गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सिरॉक के वर्ल्ड फिर से आपके सामने। उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मेरे भाइयों, कैसे हो आप? सब ठीक हो? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। आज जो वीडियो भाई, जितने भी भाई मेरी वीडियो वॉच करेंगे, मेरी बात को समझना, ठीक है? उसके बाद आज मैं यहाँ पर 2 कमेंट का रिप्लाई करना चाहता हूँ। हालांकि मैं उस भाई का रिप्लाई भी करना ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ। कल मुझे एक भाई ने कमेंट किया कि कोई भी खुश नहीं है। भाई, सबसे पहली बात तो आप सबको इन्वॉल्व मत करो। आप हर किसी के बारे में नहीं जानते कि कोई खुश है या नहीं है, बट आप खुश नहीं हो ये बात मैं पहले से जानता हूँ। आपके जब कमेंट पढ़ता हूँ वो बहुत ही अटपटे कमेंट होते हैं, ठीक है? और आप भारत से ही हो। दुख की बात तो ये है कि आप मेरे भारत देश से ही हो, आप इंडिया से ही हो, आप किसी और कंट्री से नहीं हो। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या किसी और कंट्री से नहीं हो आप इंडिया से ही हो। दुख तो मुझे इस बात का होता है, ठीक है? हालाँकि अदर कंट्री में जो लोग हिंदी को ढंग से समझ भी नहीं पाते, वो भी कमेंट करते हैं कि रॉकी भाई आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, बहुत चीज़ों को बारीकी से समझाते हो, ठीक है? यहाँ तक कि तो बांग्लादेश में भी यार, बांग्लादेश में इतनी हिंदी खास नहीं बोली जाती। बांग्लादेश से भी पॉजिटिव कमेंट करते हैं बंदे। इंडिया से भी सब अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं, बट है कुछ 1-2 भाई हमारे, मैं गलत तो क्या ही बोलूँगा यार उनको, ठीक है? बाकी सब लोग वीडियो देखना पसंद करते हैं। और कल 2-3 भाई ने तो ये भी बोला कि रॉकी भाई शायद वो भी कमेंट पढ़ते हैं यार, मेरे सब्सक्राइबर। भाई थैंक यू सो मच, आप लोग कमेंट पढ़ते हो लोगों के। उन्होंने कहा रॉकी भाई आप इन पे ध्यान मत दो, ये आप कंटिन्यू वीडियो बनाओ। एक कमेंट तो मेरे पास ऐसा भी आ रखा है, ठीक है? और कुछ भाई तो मुझे पहले से कहते हैं कि रॉकी भाई ऐसे लोगों पे ध्यान मत दो। भाई सुनो मेरी बात, हमें खुशी कोई और नहीं देगा, समझ रहे हो? हमें खुद से खुश रहना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप यकीन मानो कोई आपके लिए कुछ भी कर दे तो भी आप खुश नहीं होंगे। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ स्विफ्ट सर्विस के बारे में, ठीक है? अब ये क्या होती है यार, बहुत से लोग भाई प्लीज़ यार, जिनके वीडियो समझ में नहीं आएगी ना, वो मुझे जो है मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर। मैं और ईजिली वे में तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है? लेकिन आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत बड़ी है, अगर आप लोगों के दिमाग में आ गई कि मैं क्या बोल रहा हूँ या क्या समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्विफ्ट, ठीक है? स्विफ्ट द ग्लोबल बैंकिंग नेटवर्क। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि स्विफ्ट क्या होता है। अच्छा, कुछ लोगों को तो पता होगा जो इंटरनेशनल सर्विस के बारे में जानते होंगे कि भाई हर एक बैंक के पास अपना स्विफ्ट कोड होता है। ये स्विफ्ट कोड करता क्या है? ये स्विफ्ट कोड का काम होता है इंटरनेशनल पेमेंट को देना। जैसे सपोज़ करो कि मुझे किसी अदर कंट्री से पेमेंट मंगानी है अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट, तो वहाँ पर मुझे, जैसे हमारे यहाँ भारत में IFC कोड होता है ना, इंटरनेशनल सर्विस के लिए होता है स्विफ्ट कोड। तो उसी को यहाँ पर बताया गया है, बस आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्विफ्ट इज जस्ट नॉट एनी नेटवर्क, इट्स कनेक्टेड 11,500 प्लस बैंक्स इन ओवर 200 कंट्रीज़। तो मेरे भाइयों, आपको समझना पड़ेगा कि जैसे बैंक्स होते हैं ना, बैंक्स के अंदर भी थर्ड पार्टी कंपनियाँ भी होती हैं। अब कुछ लोगों की तो समझ में आएगा ही नहीं कि मैं बोल क्या रहा हूँ। सुनिए, जैसे रुपए का आपने नाम सुना होगा, रुपए कार्ड हमें मिलता है बैंक से, वो भी एक थर्ड पार्टी कंपनी है, ठीक है? आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड पार्टी कंपनी है। जितने भी ATMs आप देखते हैं, सब की कंपनियां अलग अलग होती हैं। जो ATM मशीन प्रोवाइड करती है, ATM सर्वर प्रोवाइड करती हैं, आपको पैसा ईजी वे में निकालने का तरीका बताती है कि भाई देखिए आप ATM में जाइए, पैसा निकालिए। वहाँ पर आपका चार्ज भी कटता है, राइट है ना? वो किसी बैंक को नहीं जाता मेरे भाइयों, वो कंपनी काटती है जिसने ATM की सर्विस प्रोवाइड की है। जैसे मास्टर कार्ड एक अलग कंपनी है, रुपए एक अलग कंपनी है। ये सब थर्ड पार्टी कंपनियां हैं, समझो इन चीज़ों को, समझ रहे हो? जिनका आपको चार्ज देना पड़ता है, जिनको हम एनुअल चार्जेस कहते हैं। बैंकों के अंदर एनुअल चार्जेस लगते हैं ना, जैसे भाई मैसेज अलर्ट चार्ज आपका कटता होगा, ATM का चार्ज आपका कटता होगा, राइट? अगर आप किसी भी 5 बार अदर ATM यूज़ करेंगे तो उसका भी चार्ज लगता है। तो भाइयों, ये सब थर्ड पार्टी कंपनीज़ हैं। अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और यहाँ पर यही चीज़ इन्होंने बताई है कि अगर यहाँ पर पाई नेटवर्क, सुनिए, जो कि हमें बहुत जल्दी फ्यूचर में देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर हमारा पाई नेटवर्क ग्लोबली फाइनेंशियल को संभालते हुए ट्रांजैक्शन करेगा, हर एक इंटरनेशनल करेंसी की तरीके से। और यहाँ पर हमारी कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी इन्वॉल्व नहीं होगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? और यहाँ पर जो ये इतने सारे चार्जर्स आपको देने पड़ रहे हैं, ये घटकर हो जाएंगे जीरो। जीरो। आप इंटरनेशनल पेमेंट कीजिए, किसी भी कंट्री में कीजिए, किसी को भी कीजिए, जीरो पेमेंट। सिर्फ एक फीस कटेगी, वो भी पाई नेटवर्क के अंदर, जिसमें लगेंगे 4 टाइम जीरो, 0.0004 टाइम जीरो। अभी आप यहाँ पर देखिए, ओके 200 कंट्रीज, ठीक है भाई? इन्होंने बता दिया है कि 200 कंट्री प्लस और 11.5
1000 से भी ज़्यादा बैंक्स। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, सर्विंग एज द लाइफ लाइन ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इफ पाई गेन्स लिक्विडिटी थ्रू स्विफ्ट डजंट जस्ट बिकम अनदर क्रिप्टो। वाह, ओके, क्रिप्टो इट अचीव बैंक लेवल, स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर विद द वर्ल्ड मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो मेरे भाइयों सुनिए, यहाँ पर भरोसे के लिए भी बताया गया है कि भाई बिल्कुल ट्रस्टेड होगा और हम आपके साथ शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। ठीक है, एक तरीके से आपको यार बहुत बड़ी बात समझाने की कोशिश की गई है इन चंद लाइनों में। उसके बाद पाई वॉलेट आर ट्रस्ट ग्लोबल गेटवे, ट्रू पाई नेटवर्क ट्रू ग्लोबल गेटवे, बिल्कुल है यार, इस चीज़ को तो हम सभी मानते हैं, सभी को पता है कि भाई पाई नेटवर्क कितना ट्रस्टेड नेटवर्क है। इस पर बिल्कुल आप जो है, अगर मैं कहूँ फाइनेंशियली डिजिटल किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर आप विश्वास कर सकते हो तो वो पाई नेटवर्क है यार। ठीक है, क्योंकि हमने बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर भी देखा है कितने बड़े बड़े सर्वर अटैक हुए हैं। ठीक है, करोड़ों रुपए के हैक हुए हैं यार, जिसपे अभी के समय में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा किसी अगर ब्लॉकचेन पे ट्रैफिक है या कह लीजिए इन्वेस्टमेंट है तो वो है क्रिप्टो में, बिटकॉइन के ऊपर, और उसमें बहुत बड़े बड़े हैक हुए हैं, सर्वर अटैक हुए हैं। और यही चीज़ यहाँ पर आपको ईजिली वे में भी दिखाई गई है। ठीक है, द पाई वॉलेट कुड बी इन्वॉल्व इनटू द यूनिवर्स गेटवे फॉर फाइनेंशियल फ्लो, डिपॉजिट फेथ करेंसी रिसीव पाई। अगर आप अब यहाँ से अपने पाई को डिपॉजिट करोगे तो आप फेथ करेंसी भी इसको ले पाएंगे ईजिली, जैसे ट्रांजेक्शन में होता है सेंड पाई कन्वर्ट बैंक टू फेथ। ठीक है, अगर हम यहाँ से किसी को पाई सेंड करेंगे तो वो अपनी कंट्री में उसको कन्वर्ट कर पाएगा फेथ के साथ, ये चीज़ भी है। और स्विफ्ट कोड के बारे में तो मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है, डिजिटल ट्रांजेक्शन के बारे में भी आपको मैंने बहुत पहले बता दिया था, इंटरनेशनल कैसे होती है। ठीक है, और ये दोस्तों ये तो चीज़ें होनी भी चाहिए यार, जहाँ पर आज हमें इंटरनेशनल सर्विस के लिए, इंटरनेशनल पेमेंट के लिए 3 जगह चार्ज देना पड़ता है। वहाँ पर सोचो हमारी जो पेमेंट फीस होगी वो 0.4 टाइम 0 हो जाएगी, तो यार ना के बराबर फीस लगेगी। और इससे हमें ही नहीं, इंटरनेशनल जो सर्विस बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक्स, समझ रहे हो, बैंकों को भी फायदा होगा, कस्टमर को भी फायदा होगा, और जो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं उनको समझ लीजिए उनका बोरिया बिस्तर यहाँ पर बंद होता हुआ दिखाई देगा। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, अगर दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाइयों। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए।